जय श्री कृष्णा दोस्तों, रिताई भक्ति में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 3 बहू थी। इस कहानी में हम आपको बताएंगे जो अपने कर्मों की वजह से उसकी बहुएं कुतिया बन गई। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया माँ बहुत ही धार्मिक थी और हर समय पूजा पाठ किया करती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। कार्तिक महीने में वो विशेष रूप से पूजा पाठ और स्नान किया करती थी। इस दौरान माखन मिश्री और दही मिश्री का भोग भगवान को चढ़ाती और प्रसाद अड़ोसी पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत ही इज्जत किया करते थे। का यह नियम था, वह रोज वो पूजा पाठ कर कार्तिक महीने में विशेष रूप से पूजा पाठ और गंगा स्नान किया करती थी। मगर ये सब उनकी बहुओं को पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती थी और इतना ही नहीं, वो प्रसाद खाने से भी मना कर दिया करती थी। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सब सुनकर बुढ़िया माँ बहुत ही दुखी हुआ करती थी, लेकिन वह चुपचाप पूजा पाठ किया करती थी। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले गुजर चुका था, इसलिए वह अकेली थी। यहाँ तक कि उसके अपने बेटे भी उसकी पत्नियों में कहना आकर के उसके बेटे अपने माँ से दूर हो गए थे। वह अब हर रोज पूजा पाठ किया करती थी और अड़ोसियों पड़ोसियों में प्रसाद बांटा करती थी। इसी सब में वो अपना मन लगाती थी। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब बहुत ही बुरा लगता था। वे सोचती, ये सास जब देखो पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये मर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, कम से कम हमारा ये सब खर्चा तो बचेगा। बुढ़िया माँ ने अपने तीनों बेटों को बहुत ही प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसके अपने बेटे के सबसे ज्यादा उसको जरूरत थी तो उसके बेटे उससे मुंह मोड़ लिया करते थे। बुढ़िया माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाया करती थी। वे अक्सर सोचा करती थी, हे भगवान, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया माँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी। साथ ही उसकी आंखों में आंसू थे और वो भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया माँ ने अपने दान पुण्य और पूजा पाठ के नियमों को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने ठान लिया था अब वे इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके वे अलग हो जाएंगे। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकते हैं और इतना ही नहीं, सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने आपस में बात की और योजना बनाई बंटवारे की। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अभी बहुत ही मेहनत करनी होगी, बच्चों को पढ़ाना भी है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश कर पाएंगे। यहाँ तक कि सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय वो पूजा पाठ में लगा रहती है और इतना ही नहीं, वो बहुत पैसा खर्च भी करती है। मझली बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है और कहाँ खर्चा करना है, ये सब हम अब खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रख के अपने बच्चों का ध्यान रखना है। इसके साथ बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है या नहीं करना है, तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारा की बात डाल दी। अब तीनों भाई बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात होने लगी। तीनों बहुओं ने भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने बुलाया गया और घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया गया, 3 बेटों के लिए, एक बुढ़िया माँ के लिए। यहाँ तक कि घर का सारा सामान 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और उनके पास ज्यादा व्यक्ति नहीं थे, चीजों की उतनी आवश्यकता नहीं थी। पंचों ने कहा, जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा वो उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने तो साफ मना कर दिया, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ही ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत ही खर्चा करती है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वे हमें पसंद नहीं करती और साथ ही हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। और बड़ी बहू ने भी यही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने फैसला सुनाया और पंच चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना हिस्से का सामान अपनी अपना जगह रख लिया। बुढ़िया माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वो इसमें रहने लगी और वह अकेली थी। अपने बेटों से निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब बुढ़िया माँ अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वे हर रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करती है, भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। वो पहले की तरह ही भोज बनाकर भगवान को चढ़ाया करती थी और अड़ोसी पड़ोसी में प्रसाद बांटती, लेकिन अब वह बहुत ही अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उसे मुंह मोड़ लिया था और साथ ही उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया माँ के पास थोड़ा बहुत जो दाल आटा चावल था वो उसी से काम चलाती और सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी से गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और अड़ोसी पड़ोसी में प्रसाद बांटा करती थी। एक दिन की बात है, जब बुढ़िया माँ अपनी झोपड़ी में बैठकर रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माँ ने दरवाजा खोला तो देखा एक 17-18 साल का नौजवान अष्टपुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था और उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। तभी बुढ़िया माँ ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तुम्हें तो कभी नहीं देखा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने आपकी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गया। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और साथ ही उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, दवाइयाँ निकाली और उसने कहा, अम्मा, ये सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी मत रहना, हम आपके लिए रोज खाना भिजवाएंगे। बुढ़िया माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारा सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। इसके साथ ही कृष्णा ने बुढ़िया माँ से अलविदा लिया और वहाँ से चला गया। फिर साथ ही बुढ़िया ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया माँ को रोज खाना मिल जाया करता था। पहले की भांति भगवान को भोग बनाकर चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती, लेकिन उनकी तीनों बहुओं को ये सब देखकर बहुत ही जलन हुआ करती थी। वे सोचती, ये बुढ़िया आखिर इतना खाना कहाँ से ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर वो इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया माँ का सेहत देखकर बहुत ही जलती थी। वे सोचती, बुढ़िया माँ को हमने इसलिए अलग किया था वह भूखी प्यासी जल्द ही मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन तीनों बहुओं ने फैसला किया कि बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर वे पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई और उसने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे, कई प्रकार के अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। यह सब देखकर बहुएं हैरान रह गई। वे तीनों आपस में बातें करने लगी कि बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें लगा कि वो भूखे प्यासे मर रही होगी, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, आखिर हमें लगता है हमारे घर से इसने जरूर सब चोरी किया होगा। हम काम में लगी रहती थी और ये चोरी चोरी अपना घर भर ली है। इसे सबक सिखाना होगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, मजा चखाना चाहिए, देखते हैं कि यह क्या क्या जमा किया है। इसके साथ छोटी बहू ने भी सहमति अपनी जताई और कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। फिर बहुएं झोली भर भर कर सामान अपना घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगी। तभी अचानक से एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगे। यह सब देखकर वह डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों के अंदर तीनों बहुएं कुतिया में बदल गई। गांव में हरदम मच गई। चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कुतियाओं को घर से बाहर भगाए, लेकिन एक घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई बात उनका नहीं समझ पाया। बच्चे तो रो ही रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना पड़ेगा, शायद कहीं कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे, ये अनहोनी कैसे हो गई। सब ने बुढ़िया माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा हर रोज खाना लाकर रख जाता था और भगवान का भोग लगाकर बुढ़िया माँ पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस घर का अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले की तरह चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत ही परेशान थे, अपनी माँ का वापसी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता कि यह सब बुढ़िया माँ की तपस्या और भक्ति का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोग बुढ़िया माँ को गंगा स्नान करते जाते देखा। अब उन्होंने सोचा वे उनको सारी बात बता देंगे। फिर गांव वालों ने कहा, माई,
तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई है। बुढ़िया माँ को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा ये कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माँ घर पहुंची तो उसने देखा गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। फिर गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बुलाया और उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया। बेटों ने रोते हुए कहा और फिर अपनी माँ को सारी कहानी सुना दी। और फिर उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता उन्हें कैसे ठीक किया जाए। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। फिर बुढ़िया माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने बहुत ही ध्यान पूर्वक उसकी सारी बातें सुनी। यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तभी बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा, इसका क्या उपाय है, कृपया कर बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। तभी साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी और फिर तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके जूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इसके पश्चात वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। फिर तो क्या था, बुढ़िया माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और फिर अपने बेटों को ये सब उपाय बताया। फिर बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी सब बात मानेंगे, हम ये उपाय जरूर करेंगे। बुढ़िया माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की। उसके तीनों बेटों और गांव के लोग भी इस पूजा में उसकी मदद करने लगे। बेटों ने पूजा पाठ के लिए सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान का भोजन लगाने के लिए व्यवस्था की। हर समय बुढ़िया माँ गंगा स्नान करने जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद भगवान को पूजा करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर में आंगन में बैठी रहती थी। उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को तो अपनी माताओं की बहुत याद आया करती थी। वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी, माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग बस धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उनको कहानियां सुनाती, उनके सामने समय व्यतीत करती। माँ ने पूजा करने के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बेटों ने बुढ़िया माँ की मदद से भोग तैयार किया। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और इसके साथ ही उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मेरी बहुओं के उनकी पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतियाएं भगवान के जूठे हुए भोग को बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक खाने लगी। बुढ़िया माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छीटा और अपने किए हुए स्नान के पानी से उन्हें स्नान करवाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छीटा गया, तभी एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ गई। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के चरणों में गिरकर रोने लगी और तीनों बहुएं कहने लगी, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, हमारे कर्मों की सजा मिल गई, अब हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, उसके साथ ही हमेशा मैं तुम्हारी सेवा करेंगे। तभी बुढ़िया माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपने सास से वादा किया अब हर रोज हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी। इसके साथ ही कभी भी बुढ़िया माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा आ गई, शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया माँ की तपस्या से पूरे घर में एक नया जीवन मिल गया। अब तो सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और साथ ही कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। बुढ़िया माँ ने अपने बेटे और बहू को सिखाया भक्ति करना क्या महत्व होता है। देखो बेटा, पूजा करने से सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और साथ ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ, हम समझ गए हैं भगवान की पूजा का क्या महत्व होता है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। मझली बहू ने भी अपने माँ से कहा, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ रहकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया, माँ, अब हम सब मिलकर रहेंगे, कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगा,
हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। तभी बुढ़िया माँ बहुत ही खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब तो क्या था, घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने के लिए गई और स्नान के पश्चात भगवान का भोग तैयार किया। फिर बुढ़िया माँ ने सभी को सिखाया कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और इसके साथ ही भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को ये बहुत ही प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को बुलाया। गांव के लोग भी बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि आने लगी। फिर तो क्या था, तीनों भाइयों का व्यापार भी अच्छा चलने लगा। घर में खुशियों का माहौल आ गया। अब तो तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी और हर काम में उनकी मदद किया करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया वे अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर भगवान की पूजा किया करते थे और साथ ही प्रसाद बांटते। बुढ़िया माँ का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। सब मिलकर भगवान की आराधना करते और जीवन में सुख शांति पाते। एक दिन बुढ़िया माँ ने अपने बहुएं और बच्चों को बुलाकर कहा, बेटा, भगवान ने तो हमारी प्रार्थना सुनी और हमें सुख शांति दी है। अब हमें हमेशा सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तीनों बहुओं और बेटों ने अपनी माँ की बात मानी और भगवान की भक्ति के साथ सेवा में लगे रहे। अब घर में हर समय खुशियों का माहौल बना रहता और सब खुश रहा करते थे। इस तरह बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दिखा दी और भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमें हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी भी निराश नहीं करते और उन्हें सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर हमें एक कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में फिर मिलते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ। रिताई भक्ति में अभी तक अपने कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा या अपने इष्ट देवता का नाम नहीं लिखा तो जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।